नमस्कार। अभी ये परिसीमन बिल फिर से आने वाला है। अभी इस पे चर्चा चल रही है और इसका प्लानिंग बीजेपी बहुत पहले से कर रही है। अभी रिसेंटली 2-3 घटना इससे ऐड ऑन होता है। इसमें 20 सांसद टीएमसी का टूट गया और अभी रिसेंटली पता चला है कि 3 सांसद राज्यसभा का टीएमसी का उसने इस्तीफा दे दिया है, तो वो भी एनडीए में जा रहे हैं। और अब बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करेंगे या बीजेपी में मिलेंगे पता नहीं। रूल क्या है कि आधे से ज़्यादा अगर सांसद टूट जाते हैं या विधायक टूट जाते हैं किसी पार्टी के, तो उनको कोई उनका सदस्यता नहीं जाएगा और वो किसी पार्टी में भी मिल सकता है। तो ये इसी हिसाब से प्लान किया जा रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग टूटें। अभी टीएमसी के 29 सांसद थे, तो अब 2-4 टूटते तो उनको सस्पेंड कर देती टीएमसी, वो किसी काम के नहीं रहते। बाद में उनको री इलेक्शन के बाद ही दूसरा कोई बनता तो वो किधर भी ज्वाइन करता। लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि 20 को तोड़ा है, तो 20 टूट गया 29 में से, तो आधा से ज़्यादा हो गया। अब वो अपने लिए टीएमसी का टैग, अपना पार्टी टैग वो लोग चाह रहे हैं, और अगर उनको मिल गया तो वो टीएमसी के नाम से वो जाने जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस के नाम से, और फिर वो लोग एनडीए को सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं मिला तो डायरेक्टली बीजेपी में भी जा सकते हैं, कोई उनको सस्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आधे से ज़्यादा संख्या है। तो सिर्फ यही नहीं हो रहा है, टीएमसी के साथ ही नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी का भी रिसेंटली 7 सांसद टूट गया राज्यसभा का। तो आधे से ज़्यादा जहाँ भी टूट रहे हैं, अब 8 में 7 टूट गया, उसको क्या कोई सस्पेंड करेगा? कुछ नहीं कर सकता आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी अपने राज्यसभा के भी मेंबर बढ़ा रही है और लोकसभा का भी मेंबर बढ़ा रही है। अभी रिसेंट उसमें अपडेट ये आया कि डीएमके भी सपोर्ट करने वाली है बीजेपी को, उसका जो भी बिल आएगा, और अगर नहीं कर रही है सपोर्ट तो उस पर भी दबाव, मतलब उनके सांसदों पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनको तोड़ दिया जाए। तो दबाव क्या, सिर्फ दबाव से नहीं टूटते हैं सांसद, पैसे का भी बहुत बड़ा खेल है ये। उनको मुँह मांगा पैसे दिए जा रहे हैं, फिर वो टूटते हैं। आप खुद सोच के देखो, आप किसी पार्टी से चुनाव लड़े हो, उस पार्टी के आइडियोलॉजी से आप जुड़े हुए हो, और उस पार्टी के स्टार नेता आके आपके लिए भाषण देते हैं, आपके लिए कैंपेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके सारे कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात एक करके आपको जितवाते हैं, ठीक है, पार्टी फंड भी देती है चुनाव लड़ने के लिए। तो इस सब करने के बाद आपको किसी ने जितवाया है, और जब आप सांसद बन गए, आप बिना मतलब के तो किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। कोई तो स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, या तो आपको मंत्रालय मिल रहा है या फिर आपको सैकड़ों करोड़ रुपया मिल रहा है। अब किसी सांसद का फंड 25 करोड़ का हो और उसको लग रहा है कि मेरी मुख्यमंत्री तो हार गई है, तो सिर्फ मुझे अपने फंड से काम चलाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा मुझे चीफ मिनिस्टर की तरफ से या पीएम की तरफ से तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं एंटी पार्टी का हूँ। तो अब वो 25 करोड़ के फंड से वो रहना चाहे तो रह सकता है, अगर ईमानदार है तो, या फिर उसको ऑफ़र मिल जाए 25 करोड़ की जगह 100 करोड़ का, तो वो चला जाएगा दूसरी पार्टी में। क्यों नहीं जाएगा? उसको तो मिल रहा है ना दबा के। वो नहीं जाएगा जो अपने जवान का पक्का है, जो अपने आइडियोलॉजी से चलता है, अपने मतलब विचारों का इज्जत करता है, जो उसने लोगों के बीच कहा है उस चीज़ को वो इज्जत करता है और बार बार पलटता नहीं है, वो एक जगह रहता है। वरना पैसे देख के तो कोई भी पलट जाएगा, 80% लोग पलट जाएंगे, उससे भी ज़्यादा। और दूसरा चीज़ है कि ईडी का और सीबीआई का दबाव, ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं मिलेगा। 99% होते हैं जिनमें कोई ना कोई फॉल्ट तो होता ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो किए रहते हैं, या कोई ना कोई करप्शन या कुछ ना कुछ तो किए रहते हैं। तो होता यह है कि जब विपक्ष की पार्टी अगर फेयर तरीके से रह रही है, अगर वो सरकार में आके, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए टीएमसी का सांसद हो गए, कांग्रेस के हो गए, किसी और पार्टी के हो गए, जो कि अभी फ़िलहाल विपक्ष में है, तो इनको अगर सरकार ज़बरदस्ती इनको पकड़ना चाहे, ट्रैप करना चाहे, तो कितना देर का काम है? उनके सारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर देगी, ईडी को भेज देगी। अब कोई भी सांसद को तो अपने पिछले 2-3 टर्म का याद नहीं रहता है कि उसने कौन सा चीज़ कहाँ कैसे खर्च किया। याद होगा भी तो हिसाब नहीं दे सकता है, क्योंकि दूध का धुला तो कोई नहीं है। कुछ ना कुछ तो फंड इधर उधर किया होगा, तभी तो पैसे पॉकेट में आएंगे उसके।
तो अब उन चीज़ों को जांच करी जाए तो कानून तो सबके लिए है ही कि भाई ये छोटा मोटा फ्रॉड है, इसके लिए भी 6-7 साल की सज़ा है और आपका मेंबरशिप सस्पेंड किया जा सकता है, आपको दोबारा चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। तो अगर इस चीज़ को हथियार बना के कोई पार्टी यूज़ करे और बोले कि भाई हम तुम्हारे ऊपर ये तुम्हारे सारे जो तुमने किए हैं घोटाले या जो रॉन्ग डूइंग किया है, रूल्स तोड़े हैं, हम इसको जांच में डाल देते हैं। सीबीआई या ईडी जांच करेगी, इनकम टैक्स जांच करेगा और फिर तुमको हम मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी चीज़ में तुमको फंसा देते हैं, तुम्हारा सांसदगिरी तो जाएगा ही, अगली तुम चुनाव ही नहीं लड़ पाओगे। अब आपके पास दो ऑप्शन कोई पार्टी रखे, या तो ये पैसे लो 50 करोड़ या 100 करोड़ हमारे तरफ आ जाओ, या फिर तुम ये सब झेलो, हम तुम्हारा जांच करवाते हैं। कोई सांसद क्या फैसला लेगा आप बताइए? कोई भी सांसद जेल जाना तो नहीं चाहेगा। तो अगर वो ईमानदार है, कभी कोई ऐसा गलती किया नहीं है जिसमें उसको ट्रैप किया जा सके, फंसाया जा सके, तो फिर उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर वो कभी ना कुछ कांड किया है या कुछ भी नहीं किया, उसको पैसे 100 करोड़ मिल गए, 50 करोड़ वो ऑफ़र लेना चाहता है, तो वो ऐसे ही बहाना बनाता है जैसे टीएमसी के सांसद लोग बना रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमको उसका ममता बनर्जी के भतीजा है उससे प्रॉब्लम है। अरे तो वो तो पहले से ही पार्टी में है ना, चुनाव लड़ने के पहले भी तो था, तब आप टीएमसी के टिकट से लड़े क्यों? वो आज तो नहीं है, आज तो पार्टी में नहीं आया। उसको तो काफ़ी टाइम से ममता बनर्जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करा रही है, वो खुद सांसद भी है। और जब आपको टिकट मिला तब आपको उससे दिक्कत नहीं था, चुनाव आप जीत गए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं था। अब आपको अचानक से उससे दिक्कत आ गया है, अभी उसने क्या कर दिया या जो भी किया हो, तो आप ये मांग कर सकते हैं सब लोग मिल के कि इसको अभिषेक बनर्जी को इस पद से हटाया जाए पार्टी के हिस्से, तब हम लोग साथ में रहेंगे। आप लोग तो ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं, आप लोग सीधा एनडीए में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। तो वही है, ऐसे पार्टियां टूटती हैं। तो मेरा मुद्दा वो नहीं था, मेरा मुद्दा ये था कि पर्पसली तोड़ा जा रहा है, पार्टियों को तोड़ के बीजेपी अपनी संख्या बढ़ा रही है। क्योंकि 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी अपने बहुमत नहीं ला पाई। मोदी जी का पूरा माहौल बनाया गया था, न्यूज़ में भी हर जगह की मोदी लहर है, मोदी लहर है, 400 सीट पार होगा, जबकि बीजेपी को पिछली बार 303 सीट था अपने दम पे। एनडीए को नहीं बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, और वो आ गई 240 पे। तो 63 सांसद हार गए बीजेपी के, 1-2 नहीं, 63 सांसद, जीते हुए सांसद हार गए, जबकि बोला जा रहा था कि मोदी जी का ज़बरदस्त लहर है, 400 सीट आएगा। तो इसका मतलब बीजेपी इस बात को सीरियसली ली है और वो समझ गई है कि भाई हम ऐसे अब नहीं अगले चुनाव में जीतने वाले हैं। क्योंकि आप एक ही बार ऐसे डिक्लाइन कर रहे हैं तो आपसे लोग खुश नहीं हैं, तो पक्की बात है आपके भक्त चाहे जितने हों और जैसे भी हल्ला करें चिल्लाएं कि नहीं मोदी हैं तो ये है वो है, मुमकिन है या नहीं है, या 56 है या क्या है, लेकिन सच्चाई जो धरातल पर निकल के आ रही है वो तो सीट काउंटिंग पे आ रही है। सीट काउंटिंग पे आ रही है कि कांग्रेस जो एकदम हारने के कगार में, ख़त्म होने के कगार में आ गई थी, 45 या 43 सीट पे आ गई थी, वो बाउंस बैक करके 100 पे आ गई, 99 पे, और आपके 63 सांसद हार गए। इतना हाइप क्रिएट करने के बाद, इतना मीडिया के मुंह में पैसे ठूसने के बाद, तो बीजेपी ये बात तो समझ गई कि भाई अब इस तरीके से तो हम अगला चुनाव नहीं जीतने वाले। तो अब उसको चाहिए कि विमेन रिजर्वेशन देना बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन वो एजेंडा वो इस जो प्रेजेंट सीट है उससे भी पूरा कर सकती थी, 546 या जो भी है उससे भी वो पूरा कर सकती थी, लेकिन वो उससे नहीं करना चाहती। उसको चाहिए एक्स्ट्रा सांसद जिसको उसके कारण सीट मिले, ताकि उनको बाद में अपने में मिला सके या जीतें तो इसके लिए लॉयल रहें। तो वो एक गेम खेल रही है। दूसरा इसमें गेम ये है कि वो उसको अपने यूपी, बिहार और ये सब राजस्थान, एमपी में ज़्यादा सीट मिलेंगे क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है, तो ज़्यादा सीट मिलेंगे तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा, सरकार बनाना। साउथ स्टेट्स को कम सीट मिले, उनकी आबादी कम है तो उनको कम सीट मिलेंगे। तो 850 सांसद जो लोग बनाने वाले हैं, इसमें ज़्यादातर नॉर्थ में बढ़ेंगे सीट। और इससे कई एनालिस्ट लोग इस बात को बोल चुके हैं। हालांकि बीजेपी इसको नकार रही है, बोल रही नहीं सबको बराबर मिलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब परिसीमन शुरू होगा तो कई सारे पैरामीटर्स पे होता है, ज़बानी बोलने से नहीं होता है, किस किस आधार पर सीटें बढ़ेंगी।
एरिया के आधार पे बढ़ती हैं और आबादी के आधार पे बढ़ती हैं, और दोनों ही मामले में नॉर्थ इंडिया बढ़ा है। तो नॉर्थ इंडिया की सीट बढ़ेंगे और डेफिनेटली मोदी सरकार की सीट बढ़ सकती है, चुनाव में जीत हो सकती है, फिर से सरकार बन सकती है बहुमत के साथ। तो इसके लिए बीजेपी हर हाल में परिसीमन वाला काम करना चाहती है, और इसको इसने आरक्षण से जोड़ दिया है, महिला आरक्षण का। महिला आरक्षण तो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है 2023-24 में से ऑलरेडी पास हो चुका है 23 में। तो वो आरक्षण इशू नहीं है, वो तो दे सकती है जब बीजेपी जब चाहे तब। ये जो 543 या 546 सांसद है, जब चाहे बीजेपी इसमें डिक्लेयर कर सकती है और उनका सीट अलॉट कर सकती है, और बाकी जो सांसदों का सीट जो लेडीज़ को जा रहा है उनको सस्पेंड करके भी इलेक्शन करा सकती है, या अगले चुनाव में करा सकती है 2029 में जब चुनाव होगा। तो उसमें 1/3 लेडीज़ को सीट दे के 33%, और बाकी जेंट्स को रख के और वैसे चुनाव करा सकती है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, बीजेपी को खाली लेडीज़ को सीट देने से मतलब नहीं है, महिला आरक्षण से मतलब नहीं है। वो तो बहुत साल से कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन उसको बहुमत कभी आता नहीं है, और वो जितना बहुमत रहता है उतने में वो पास होता नहीं है बिल। बीजेपी भी अपोज कर रही थी पहले, इस चीज़ को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वही चीज़ बात बढ़ते बढ़ते अब बीजेपी को इसकी ज़रूरत लगने लगी, क्योंकि अब इसके बिना सरकार बनना मुश्किल है। तो सीट महिला आरक्षण को लेके उसके महिला आरक्षण के रैपर में लपेट के ये लोग परिसीमन बिल पास करना चाहते हैं। तो परिसीमन बिल से इनकी सीटें बढ़ेंगी और इनका अगला सरकार बनना ईजी हो जाएगा, और इसी में ये लोग धड़ाधड़ दूसरी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। कई पार्टियां बैक टू बैक टूट गई, आगे भी टूटने वाली हैं। अभिषेक बनर्जी जाके राहुल गांधी से इसीलिए मिले क्योंकि अभिषेक बनर्जी के पास अब, या तृणमूल कांग्रेस के पास अपने सांसदों को लालच देने के लिए अब कुछ है नहीं। केंद्र में आने की इनकी स्थिति है नहीं, जो कि ये लोग इंडिया ब्लॉक से बाहर हट के अपने आप को तो 30 मार्का समझ रहे थे। इन जैसों के कारण ही इंडिया ब्लॉक को सीट नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि ये लोग ऐन मौके पे बाहर निकल जाते हैं, बोलते हैं हम ही सबसे बड़े सूरमा हैं। इंडिया ब्लॉक से बाहर निकल गए थे लोग। ऐसे ही मायावती अपने आप को अलग साइड कर लेती है, तो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल भी अपने आप को तोप समझने लगता है, पीएम लायक। ठीक है, नॉलेज है बंदे को, लेकिन सिर्फ नॉलेज से तो सीट नहीं आता ना। आपका देश में प्रेजेंस कितना है, कहाँ कहाँ आपकी सीटें निकलती हैं, कहीं नहीं, दिल्ली के अलावा, पंजाब के अलावा। तो आपको चाहिए कि एक किसी बड़े पार्टी जो गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह उसका जिसका प्रेजेंस है, उसको सपोर्ट करके उसको बनाइए, ताकि आपका एक प्रेजेंस तो हो कम से कम, आपकी एक बार सरकार तो बने। उसके बाद आप अपना सोचना है इंडिविजुअल का भी बनने के लिए। तो ये लोग ये चीज़ सोचते नहीं है, सबको अपनी लालच भरी पड़ी है, तो अपने को सबको पीएम ही बनना है। तो इस चक्कर में इंडिया ब्लॉक और कमज़ोर होकर टूट के बिखर जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ेंगे तो कोई नहीं जीतेगा, वोट डिवाइड हो जाता है। तो टीएमसी ने भी वही किया था। अभी अभिषेक बनर्जी जाके मिला कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में लोगों को थोड़ा सा है कि लालच की, क्या पता कहीं राहुल गांधी का भी पीएम बन जाए। तो इस लालच में कुछ सांसद सटे हुए हैं, वो हटते नहीं हैं। तो वही लालच और राहुल गांधी से थोड़ा उनको प्रेशर दिलवाने पे कि भाई आप लोग सपोर्ट दीजिए, हम बन सकते हैं, ऐसा कुछ करके, तो वो लोग थोड़ा रुकेंगे। इस चक्कर में अभिषेक बनर्जी जाके मिला, हालांकि वो लोग रुके नहीं हैं। 20 सांसद टीएमसी के अब बीजेपी में जा रहे हैं या एनडीए में मिलेंगे, दोनों में से एक चीज़ होगा। और डीएमके का तो मैंने बताया है कि डीएमके टूटने वाला है, या तो टूटेगा या बाहर से सपोर्ट करेगा। दो ही ऑप्शन है, बीजेपी ऑलरेडी अपने उस पर लगा दी है, कई न्यूज़ इसमें उड़ते हुए आ रहे हैं। और टीएमसी के 4 राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे दिए, 3, चौथे पे बात चल रही है। और इसका आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे दिए। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता है, पर्पसली किया जा रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, जो भी दिया जा रहा हो, लेकिन जानबूझ के किया जा रहा है और धड़ाधड़ टूट रही हैं सब पार्टियां। ऐसे नहीं होता है। ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है कि अचानक से सारी पार्टियां टूटना शुरू हो जाएं? कौन सा चमत्कार ऐसा कर दिया सरकार ने कुछ ही टाइम में? कोई चमत्कार नहीं हुआ, उल्टा और महंगाई बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कई हज़ार करोड़ के ब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, और एक ही साल, 1 महीने में, 2 महीने में टूट जा रहे हैं। ब्रिज बनते हैं और गिर जाते हैं, कभी तो रोड पे गिर जा रहे हैं, नीचे कार में दब के लोग मर जा रहे हैं, कभी पानी वाला ब्रिज गिर जा रहा है, कभी प्लेन क्रैश हो जा रहा है, कभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जा रहा है। ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दी है सरकार ने कि सारी पार्टियाँ टूट टूट के सरकार में मिलना शुरू कर दी? एक भी दो भी आप काम बता दो कि ऐसा कोई बहुत बड़ा स्पेशल काम कर दिया सरकार ने कि अब सारी पार्टियां टूटने लगी। ऐसा कुछ नहीं किया है।
सरकार ईडी को और स्ट्रिक्ट कर रही है, लोगों को और टाइट कर रही है, नेताओं को। उनके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है सिवाय जेल जाने या पार्टी बदलने के। और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, नेता यहाँ पे गलत नहीं है। मतलब जो मिलने आ रहा है एनडीए के साथ, क्या करे आप बताओ ना। उसके पास ऑप्शन छोड़ रही है बीजेपी कुछ, या तो जेल जाओ या फिर हमारे में आओ। अब जेल जाना तो कोई भी नहीं चुनेगा ना, चले जा रहे। गलत तो सरकार कर रही है ना कि ज़बरदस्ती अपने सरकारी एजेंसी, सरकारी पावर का यूज कर रही है किसी को फ्रेम करने के लिए। अच्छा, कोई गलती नहीं भी किया हो उसको भी वो लोग बदनाम कर दे रहे, कई कई साल जेल में डाल के। अब मनीष सिसोदिया जेल में रहा, संजय सिंह जेल में रहा, केजरीवाल जेल में रहा, और सबका जब कोर्ट का फैसला आ रहा है तो सब क्लीन जा रहे हैं। कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर रहा है। एक और मंत्री था केजरीवाल का, उसको भी कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। ये लोग 3-3 साल, 4 साल, 2 साल, 6 महीना ऐसा जेल रह के आ रहे हैं और कोई दोष साबित नहीं हो रहा कोर्ट में। इसका मतलब सबूत नहीं था, ज़बरदस्ती उनको बदनाम करने के लिए पकड़ा गया और चुनाव में वो लोग हार गए। फिर स्टार नेता ही जब जेल में चला जाएगा तो हारेगा ना, हार गया चुनाव। तो इस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनको ट्रैप किया जा रहा है, विपक्ष की पार्टियों को उनको तोड़ा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और ये ओपनली खुल्लम खुल्ला हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी 12 साल में पहली बार बहुमत नहीं लाई, चुनाव बुरी तरह से हार गई। तो उसको चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू ने बचाया। नायडू के 16 सीट थे और जेडीयू के 12 थे। और फिर शिवसेना को तोड़ी हो तो शिवसेना के भी 7 सीट आए और लोक जनशक्ति पार्टी के 5 हैं, हम पार्टी का 1 है। ऐसे ही छोटा एक एक करके तो कई पार्टियों का है। तो 293 अभी ये लोग का सीट पहुंच गया है, जबकि बीजेपी का अभी भी 240 है उसमें। तो बीजेपी चाहती है कि उसके सांसदों की संख्या बढ़े ताकि वो कोई भी कानून पास करा सके। और कोई भी कानून में सबसे पहला कानून यही है, परिसीमन वाला, जो बीजेपी चाहती है पास हो। तो यही चल रहा है अभी खेल, सत्ता का दुरुपयोग, लोगों को फंसाना, ट्रैप करना, पैसे देके खरीद लेना और अपनी मनमौजी करना। तो संविधान संशोधन होने वाला है, ये 131 या 132 131वां संविधान संशोधन है। और इसमें यही होने वाला है कि परिसीमन होगा, सांसदों का एरिया बांटा जाएगा, सांसदों की संख्या बढ़ा के 850 की जाएगी। और इसका तो लोग पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। जब ये लोग नया संसद भवन बनवाए 850 सीट वाला, तभी ये लोग सब क्लियर कर देते कि ये सीट बढ़ाएंगे। और उस वक्त तो आरक्षण का ये मुद्दा नहीं था, वीमेंस वाला। ऐसे ही ये लोग किए। चलिए ठीक है, बाय।